Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज बात शेयर बाजार की सबसे बड़ी हलचल जो इस वक्त चल रही है वो क्या है? वो है LIC का IPO, भारत का अब तक का सबसे बड़ा IPO। और IPO पे बात करें इससे पहले आपको खबर दे दूं कि LIC के IPO ने जो बाजार में दस्तक दी है उसी की वजह से 5 पैसा आपके लिए 15 मई तक लाया है एक बड़ा ऑफर। 5 पैसा में खोलिए अपना डीमैट अकाउंट, जिसके जरिए अगर आप LIC के IPO में पैसा लगाते हैं और UPI मैंडेट साथ में देंगे तो आपको मिलेंगे टॉप ब्रांड्स के 5,000 रुपए के वाउचर्स। और लिस्टिंग के शुरुआती 15 दिनों तक, यानी लिस्टिंग के बाद 15 दिनों तक अगर आप LIC के शेयरों में ट्रेडिंग करते हैं तो उस पर लगने वाली ब्रोकरेज पर आपको 1,000 रुपए तक का कैशबैक भी मिलेगा। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप और भूलिए मत, इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए आपको कूपन कोड LLT6000 टाइप करना पड़ेगा। नियम और शर्तें ध्यान से पढ़ना मत भूलिएगा। और LIC, जैसा कि मैंने कहा, भारत का अब तक का सबसे बड़ा IPO है। बहुत दिलचस्पी है लोगों की। बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने अब तक बाजार में कभी पैसा नहीं लगाया, शायद वो भी आने जा रहे हैं। ऐसे लोगों ने अपने डीमैट अकाउंट खुलवा लिए हैं। LIC के एजेंट्स बहुत समय से उनको समझा रहे थे कि ये कौन लोग हैं, ये LIC के पॉलिसी होल्डर्स हैं। तो वो LIC के पॉलिसी होल्डर्स को अलग से कोटा भी दिया गया है, इसलिए उनमें दिलचस्पी है। बहुत सारे लोग LIC के IPO में पैसा लगाने की कोशिश में हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि उनको अलॉटमेंट होगा। और इस बात की संभावनाएं दिख भी रही हैं कि बहुत से लोगों को अलॉटमेंट होगा। लेकिन बाजार में देखा क्या जाता है, एक चीज़, बड़ी ख़ास चीज़ देखी जाती है, हालांकि वो कोई कानूनी पैरामीटर नहीं है। मैं आपको पहले सतर्क कर दूं कि उसके चक्कर में पड़ के कई बार लोग फंस जाते हैं। जैसे पेटीएम के IPO में लोग इस चक्कर में बहुत फंसे। यह है ग्रे मार्केट प्रीमियम, यानी जो अनऑफिशियल मार्केट होता है, जहां गैरकानूनी सौदे हो रहे होते हैं कि साहब जब आपको शेयर मिलेगा तो आप क्या करेंगे? आप मुझे बेच देंगे, या आपको नहीं मिला और आप मुझसे लेना चाहते हैं तो आज आप मुझे एडवांस दे दीजिए, जब शेयर लिस्ट होगा उस दिन मैं आपको इसके शेयर दूंगा। ये ग्रे मार्केट कहलाता है। ये बेसिकली ब्लैक मार्केट है शेयरों का। ज़्यादातर इसमें ऐसे सौदे होते हैं कि आज भाव हम लोगों ने आपस में सेट कर लिया, उस दिन जो भाव खुला उसको देखा और इसके हिसाब से मैच कर लिया, अच्छा इतना फ़ायदा या इतना नुकसान। फ़ायदे नुकसान का लेन देन हो गया, ना आपको शेयर लेने पड़े ना मुझे देने पड़े। क्यों? क्योंकि फिर जब आपका सारा लेन देन होगा, हिसाब किताब होगा, तो शायद आपकी ट्रेल हो जाए, पकड़ में आ जाए। ये ऐसा सौदा है जिसमें किसी को कहीं लेन देन का चक्कर नहीं है, आपस में भरोसे का काम चलता है। लेकिन ये जो इस तरह का भरोसे का काम होता है, इसमें बहुत सारे नए लोग जाके फंसते भी हैं, ये ध्यान रखना ज़रूरी है। तो अभी ग्रे मार्केट का जो प्रीमियम है वो 77 रुपये पहुँचा है। 902 से 949 रुपये जो इसका दाम है LIC के IPO का, के लिए ये प्राइस बैंड है। 902 से 949 रुपये के बीच का भाव मिलना है। इसमें अलग अलग तरह के डिस्काउंट हैं, लेकिन इसके ऊपर 75 से 77 रुपये का भाव चल रहा है कि अगर इस भाव पे, अब आप समझिए लगभग 949 रुपये पे 77 रुपये अगर जुड़ते हैं तो 1025 रुपये के आसपास। तो ये बड़ा भारी ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं है, पहले ही देख लीजिए। वजह क्या है? बड़ा IPO है, 20,000 करोड़ से ऊपर का। इस वजह से शायद लोगों को उम्मीद यह है कि ज़्यादातर लोग जो अप्लाई करेंगे उनको शेयर मिल जाएंगे। सेबी ने अभी IPO के नियमों में बदलाव भी किया है। उसमें जो NII कैटेगरी, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैटेगरी है, उसमें भी अब छोटा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और बड़ा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ये अलग अलग कर दिए गए हैं। इसके साथ जो छोटे लोगों का कोटा है वो उसमें अलग कर दिया गया है, तो संभावना बढ़ जाती है छोटे लोगों को शेयर मिलने की। इस वजह से ये लग रहा है, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि शायद जितने रिटेल इन्वेस्टर LIC के IPO में एप्लीकेशन लगाएंगे उन सबको शेयर मिल जाएंगे, ये संभावना दिख रही है। हो सकता है ना भी मिले, तो अगर हो सकता है ना भी मिलने वाली तरफ आप जाते हैं तो फिर ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ने लगता है। जैसे ही ये संभावना बनती है कि ये अच्छा इशू है, इसमें आपको अगर अलॉटमेंट नहीं हुआ तो आप बाज़ार से ख़रीदने के लिए जाएंगे, तब आप महंगा दाम चुकाने के लिए तैयार रहेंगे।
ऐसी ही संभावना देखते हुए ग्रे मार्केट का प्रीमियम बढ़ता है। लेकिन कई बार बड़ा इशू आने के पहले या छोटा इशू आने के पहले ये ग्रे मार्केट के कारोबार में लगे हुए लोग या उस कंपनी से जुड़े हुए लोग, उस आईपीओ से जुड़े हुए लोग इस भाव को थोड़ा पंप अप करने की कोशिश करते हैं, बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ताकि डिमांड क्रिएट हो जाए। बहुत सारे लोग एप्लीकेशन लगाएं इस प्रीमियम को देखकर, और बहुत से लोग ये करते भी हैं। अप्लाई करें या ना करें इसका फैसला वो उस प्रीमियम को देख के करते हैं। वो कंपनी का फंडामेंटल नहीं देखते हैं, उसका कारोबार नहीं देखते हैं, वो सिर्फ ये पूछते हैं भैया ग्रे मार्केट में कैसा चल रहा है, और वहाँ अगर अच्छा चल रहा है तो अप्लाई कर देते हैं। लेकिन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जैसा वो ग्रे है वैसे ही वो उड़न छू होते पता नहीं चलता है। हो सकता है कि इशू के दिन तक वो नीचे पहुंच जाए, हो सकता है इशू के दिन वो काफ़ी ऊपर चला जाए, और जिस दिन इशू बंद हो उसके अगले दिन से वो नीचे जाना शुरू हो जाए, और लिस्टिंग के दिन तक वो लापता हो जाए। कुछ मामलों में लिस्टिंग के दिन भी ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी ऊपर रहता है, और उस दिन इसका मतलब है कि वो अच्छी लिस्टिंग होगी, काफ़ी ऊंचे भाव पे लिस्ट हो सकता है वो शेयर। जो भाव बहुत महंगे भाव पे जो कंपनियां लिस्ट होती हैं उनमें ग्रे मार्केट प्रीमियम आखिर तक ऊंचा रहता है। लेकिन बड़े इश्यूज़ में आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। अभी जो पिछला उदाहरण सामने है वो पेटीएम का है, बार बार मैं उसका नाम ले रहा हूँ, और अभी 2 बड़े इशू और आने जा रहे हैं बाज़ार में, ये चर्चा आ रही है। रिलायंस जो बाज़ार से सबसे ज़्यादा पैसा उठाने के लिए मशहूर कंपनी है भारत की, वो रिलायंस जियो का और रिलायंस रिटेल का आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं, और वो बहुत बड़े आईपीओ होंगे। उनके बारे में चर्चा ये है कि वो 75,000 करोड़ रुपए तक उठा सकती है। इसका मतलब है कि अभी जो हम कह रहे हैं कि एलआईसी का आईपीओ भारत का सबसे बड़ा आईपीओ है, जो 50 से 75,000 करोड़ ही नहीं, 1 लाख 1.5 लाख करोड़ तक का इसका आकलन बीच बीच में हुआ है, जिस वक्त से ये चर्चा हुई है कि ये आईपीओ इतना बड़ा हो सकता है। लेकिन फाइनली ये पहुंचा है 20,000 करोड़ के आसपास, तो ये बड़ा है, सबसे बड़ा है। लेकिन अब ये बहुत दिन सबसे बड़ा रहेगा कहा नहीं जा सकता है। इसके बावजूद ये ध्यान रखिएगा कि अगर एलआईसी में कोई पैसा लगा रहा है, उसको एलआईसी का कारोबार देखकर, एलआईसी के लंबे भविष्य की संभावनाएं देख के पैसा लगाना चाहिए, न कि ये सोच के कि आज अप्लाई करेंगे और 19 तारीख को, ये भी बड़ा चमत्कारी बात है कि पहले से खबर आ गई है कि 19 तारीख को ये शेयर लिस्ट हो जाएगा। आईपीओ के बाद आमतौर पर कंपनियां बताती हैं कि लिस्टिंग कब होगी, यहाँ 19 तारीख को लिस्टिंग का ऐलान हो चुका है। तो 19 तारीख को आपको बड़ी भारी लॉटरी लगने वाली है। अगर आप ये सोच के पैसा लगाने जा रहे हैं तो फिर सोचिए, 2 बार सोचिए, 4 बार सोचिए कि ये पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि एलआईसी भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, बहुत बड़ा जायदाद है उसके पास, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है उसका, एक तरह का सुपरमार्केट है जिसमें आप पैसा लगाने जा रहे हैं, और लंबे समय तक इसको अपने पास रखेंगे, तो आप इसमें समृद्धि के सफ़र पे निकलेंगे, एक तरह का वेल्थ क्रिएशन करने जा रहे हैं, तब तो आप एलआईसी में पैसा लगाने की सोचें। लेकिन अगर आप क्षणिक लाभ के लिए लगाने जा रहे हैं तो हो सकता है आपका दांव उल्टा पड़ जाए। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आपको लिस्टिंग गेन हो जाए, लेकिन नहीं भी हो सकता है। उस स्थिति के लिए ज़रूर तैयार रहना चाहिए हर आदमी को। और अगर आप उसके लिए तैयार नहीं हैं तो जैसा मैंने कहा, 2 बार सोचिए, 4 बार सोचिए, 8 बार सोचिए कि पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है। लंबे दौर के लिए आप तैयार हैं तो फिर बिना सोचे लगा सकते हैं, क्योंकि एलआईसी ऐसी कंपनी नहीं है जिसके बारे में आपको ये सोचना पड़े कि ये कंपनी कल रहेगी कि नहीं, इसका कारोबार रहेगा कि नहीं, और इसमें मुझे लंबे दौर में फ़ायदा होगा या नहीं। उल्टे एलआईसी की लिस्टिंग से बड़ा फ़ायदा ये होने जा रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का कारोबार अब पब्लिक की नज़र में आ जाएगा। अब तक एलआईसी क्या करती थी, कहाँ पैसा लगाया, कहाँ से निकाला, ये बहुत ओपेक रहता था। अभी जो उसके रिजल्ट्स भी आने शुरू हुए हैं कुछ समय से, उनमें दिख रहा है कि बहुत तेज़ी से पिछले क्वार्टर में अचानक उछाल दिखाया तमाम चीज़ों में। लेकिन अब आगे धीरे धीरे पता चलेगा एलआईसी क्या कर रही है उसके पूरे कामकाज पर, और एलआईसी के ज़रिए जो दूसरी कंपनियों पर असर पड़ता है कि एलआईसी ने किस कंपनी के शेयर में पैसा लगाया है, ये सब सामने आएगा। तो एक तरह से एलआईसी का इशू जो है वो बहुत शुभ संकेत है बाज़ार के लिए। लेकिन दूसरी तरफ बहुत बड़े पैमाने पर अगर बहुत सारे नए लोग बाज़ार में आ रहे हैं तो ये अच्छी खबर होने के साथ साथ एक चिंताजनक खबर भी है, क्योंकि ऐसे लोग जो पहली बार बाज़ार में आते हैं बहुत मोटा पैसा कमाने के इरादे से, अगर कहीं उनको झटका लग जाए तो फिर वो
बाज़ार को बहुत लंबे समय के लिए छोड़ते हैं और ये तादाद बड़ी हुई तो फिर ये एक बड़ी मंदी और एक लंबे समय की निराशा का दौर शुरू करता है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।